दोस्तों, भगवान शिव ने बताया पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। एक दिन की बात है, माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती है और कहती है, हे परमेश्वर, देवों के देव महादेव, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वह तभी से अपने पति के घर रहने को जाती थी। मैंने एक विचित्र घटना भी देखी कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक रहने को जाती। इसलिए हे महादेव, मैं जानना चाहती हूं कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या कहीं अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं, और कौन सी आयु में कन्या का विवाह करने योग्य होता है, और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है। भगवान से बोले, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस एक कथा के माध्यम से देता हूं। यह कथा प्रभु श्री कृष्ण के द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुने और जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण या प्रसार करता है उनके मैं 100 अपराध माफ करता हूं, और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। देवी पार्वती कहती है, स्वामी, इस कथा को मैं ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का प्रसार भी करूंगी। कृपा करें और इस कथा को कहें। भगवान शिव कहते हैं, देवी, यह द्वापर युग की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहां जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगा। मथुरा प्रदेश में मथुरा नाम की एक नगरी थी। वहां उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय, संपूर्ण धर्म के तत्व ज्ञान, प्रजा की रक्षा करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेधावी नामक राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मायावती। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवान। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए और मायावती को अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी, मायावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। इधर फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया और उसकी मां भी उसे ना देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हाल चाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। भगवान शिव कहते हैं, देवी, दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहां भेजा है।
अगर उनका प्रेम और स्नेह पूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी मायावती जी को उनके यहां भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो वह भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे कि रानी मायावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राजा के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मायावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान शिव कहते हैं, देवी, मायावती वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की भांति घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहां आई। यहां आकर वह फिर से बालिका बन गई। बात वह भूल गई थी कि उनका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में अब लज्जा या संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है, रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर शहर के लिए गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया, जो कि कई तरह के वृक्षों के उद्यान से शोभा पा रहा। उस पर भी फूलों की बहार थी। उस राजकुमारी ने देखा कि एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत और दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा एक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह उसकी सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वे सभी संसार को भूल खेल कूद में मन से मग्न होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर वे तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। तो फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी, उसी समय कुबेर का सेवक गोविल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा। उसके ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। वह सोचने लगा, उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है, जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया। यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है, और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उसकी सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया, और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया, और गोविल ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। और वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का भेष और वही अवस्था, पूर्ण रूप से उग्रसेन होकर वह एक पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत सुरों को छेड़ दिया। उत्तम सिर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी मायावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहन कौन गायक यह गीत गा रहा है? राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा कि अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है।
वह महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वास्तव में वह राजा के भेष में नीच दानव गोविल ही था। मायावती विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उसे पापी ने स्वयं पुकारा, आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव सा हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर मायावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया। वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे मायावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव को बोली, नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्धत होकर बोली, हे दुराचारी, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रता का नाश कर डाला। अब यही तुम मेरा भी प्रभाव देख लो। मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोविल ने कहा, पतिव्रता नारी भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूं। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। अब मायावती बोली, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूं। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूं। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थिर थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट, नीच, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगा। गोविल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूं। जो स्त्री प्रतिदिन मां वाणी और कर्म से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोष और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह पतित, रोगी, सब धर्म से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग ना करे, जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सभी धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, गोविल आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहां किस लिए आई है? तुम इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूं। कर्म से तो तुम्हें पतिव्रत का छोटा सा अंश भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए पापनी हो। मैंने यह महान दंड देकर
तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी दृष्टता नहीं हुई। बताओ तो पति को छोड़कर किस लिए यहां आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? बोलो ना, किसके लिए यह सब किया है? कहां है तुम्हारा पतिव्रत? दिखाओ तो मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी। तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहां है तुम्हें पति को देवता मानने का भाव? कहां है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहां है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बलवीर और पराक्रम दिखाओ। मायावती बोली, दुराचारी असुर, सुन मेरे पिता ने, इसने बस मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहां पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के बस पति को छोड़कर नहीं आई। मैं यहां भी पति का चिंतन करती हुई रहती हूं। तुमने ही छल से मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। तब गोविल ने कहा, मायावती, मेरी युक्ति युक्त बातें सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहां पहचान पाती? तुम्हें याद था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों का धर्म है। जब वही नष्ट हो गया है, तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? भगवान शिव कहते हैं, देवी, गोविल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होकर तुम मुझे कैसे पहचानती? गोविल की बात सुनकर राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोविल ने फिर कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपना वीर की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को भय पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ऐसा कहकर वह दानव वहां से चला गया। गोविल एक ज्ञानी दानव तो था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी, आप रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहां चले गए? मायावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते सारी बातें बता दी। फिर सभी सहेलियां उसे पिता के घर में ले गई। सखियों ने मायावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन मायावती को आई देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। मायावती, तुम अपने गुणशील और प्रतिबुद्ध आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी मायावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन ब दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल मायावती ही जानती थी। उधर बढ़ते हुए गर्व के विषय में मायावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी,
वह वही तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को नष्ट करने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। देवी पार्वती कहती है, स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में संगठित होने वाली है, यह मैंने भी सुन रखा है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित है, निश्चित मत है। इसलिए पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। हे देवी, अब मैं आपको एक कुमारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। जब कोई भी कन्या जवान हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के समान मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या योग्य बन जाए तो पराई लोग उस पर बुरी नजर डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वे भी किसी पराई पुरुष के साथ संबंध बनाए, उससे पहले ही विवाह करना चाहिए। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उनके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को ये कथा सुनाई।